अब बात यह है कि आने वाले दिनों में होगा क्या। इस वक्त हमारे साथ अब्बास शबीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो और कौन कौन से लोग हैं जो आने वाले दिनों में पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं या जा सकते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी ये बात आ रही थी, अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है कि वो भी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो कहेंगे शायद कि वो पीटीआई को खैर बात कहने वाले हैं। जी अब्बास शबीर साहब ज़रा बताइएगा और कौन कौन से लोग हैं जिनकी फहरिस्तें तैयार हैं, जिनको आज ख्याल आया है कि पीटीआई ने उनको बहुत खुले लाइन लगाया हुआ था और उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंट्रो आपने दिया जिसमें आपने शीरी मज़ारी के रोने का जिक्र किया। जो कैबिनेट की मीटिंग जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान जब हुई थी, जिस दिन ये सारा सीन क्रिएट हुआ था, जब शीरी मज़ारी रोई इमोशनली, सारी कैबिनेट को उन्होंने ऐसा कर दिया कि नवाज शरीफ समझे कि शीरी मज़ारी के रोने की वजह से गई। और आज वो दोबारा उन्होंने कहा कि मुझे फिक्र है अपने बेटी की, अपनी वालदा की और अपनी सेहत की। ठीक है, वो चली गई। फयाजुल हसन चौहान, आप देखें कि 5 और 5 10 लोग फयाजुल हसन चौहान इकट्ठे नहीं कर सकता रावलपिंडी में। और आज आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें कि कितने गिले शिकवे थे कि ट्वीट नहीं किया खान साहब ने, ये नहीं किया, बनी गाला मेरा दाखला बंद कर दिया था। जब भी आपको किसी को छोड़ना होता है ना, दोस्ती खत्म करनी होती है, उस खत्म करने का भी कोई तरीकेकार होता है। आपको चुप रहना पड़ता है। जरूरी नहीं होता कि आप जब वहां पे खाते पीते हैं, वहां पे उठते बैठते हैं, तो वहां पे जो कुछ हुआ आप जब नाराज हो आप दुनिया के सामने ला के रख दें, ये तरीकेकार नहीं होता। लेकिन फयाजुल हसन चौहान की भी सियासत खत्म हो गई। जितने लोग इमरान खान को छोड़कर जा रहे हैं ना, या तो ये आइंदा की प्रैक्टिकल सियासत के अंदर आपको नजर नहीं आएंगे, या इनकी सियासत बिल्कुल आप समझे कि जीरो हो चुकी है। ये या तो आमिर कियानी की तरह कह दें कि मैंने सियासत छोड़ दी है, मैंने पार्टी भी छोड़ दी है। शीरी मज़ारी ने जिस तरह कहा कि पार्टी भी छोड़ दी है और सियासत भी छोड़ दी है। 6 दिन पहले अलीना, मुझे किसी ने बताया था कि 28 और 30 लोगों का एक बंच बन रहा है और वो पार्टी छोड़ेंगे। और उसी दिन रात को मुझे किसी ने बताया, और अगले दिन यही हुआ कि आमिर कियानी का उन्होंने मुझे नाम लेकर बताया था, इमरान इस्माइल का भी उन्होंने मुझे नाम लिया था, लेकिन इमरान इस्माइल के हवाले से अभी तक कोई खबर नहीं आई। लेकिन आमिर कियानी का 12-13 घंटे के बाद रिजल्ट ये हुआ कि आमिर कियानी साहब को मुझे फोन आया दोपहर के 3 बजे, और उन्होंने कहा कि यार मैं जो है वो सियासत छोड़ रहा हूँ और पार्टी भी छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा क्या वजह हुई है? कहता है यार मेरी कभी अमली सियासत के अंदर ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि तशद्दुद। मैंने कहा कि 9 मई का वाक़या तो सबने तशद्दुद की मजम्मत की है। कहता है यार मैं भी मजम्मत करता हूँ, लेकिन मैं रावलपिंडी के अंदर अब सियासत नहीं कर सकता। मैंने कहा ओके। उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से क्या खबरें हैं? सुना जा रहा है कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। नहीं, अभी देखें, मैं इस चीज को कोई कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब इमरान खान को 3 दिन पहले जब एक मीटिंग के बाद जब इमरान खान को बताया गया कि और भी लोग छोड़ रहे हैं, और भी लोग छोड़ रहे हैं, तो इमरान खान ने बड़ा मुस्कुरा कर बात की। इमरान खान ने क्रिकेट के साथ इसको लिंक किया और कहा कि ये मैन ऑफ क्राइसिस नहीं है। जो मैन ऑफ क्राइसिस होता है वो क्राइसिस के अंदर खड़ा रहता है। और मैंने क्रिकेट के अंदर सीखा यही है कि क्राइसिस में किस तरीके से खड़ा होना पड़ता है। और यही देखें कि सियासत के अंदर जब क्राइसिस आया है मेरे ऊपर, तो लोग छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन बड़ा ये क्लियर मैं आपको बात बताऊं, हम शहर के अंदर फिरते हैं, लोगों से बात करते हैं, घरों के अंदर जो इस वक्त बात हो रही है कि इमरान खान की जात को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये इमरान खान को आधे लोग छोड़ के चले जाएं। ये इमरान खान के नाम के ऊपर जीते थे, ये इमरान खान का टिकट था जिसपे ये लोग कामयाब हुआ करते थे। इनके कोई वोट नहीं है। इनके हलकों में कितने वोट है? 4000, 5000, 10,000 मैक्सिमम वोट है। बाकी सारा वोट इमरान खान का वोट है। और इमरान खान, जैसे आपने कहा कि अभी भी इमरान खान जिसको टिकट देंगे वही कामयाब होगा। इमरान खान का टिकट, अगर तो इमरान खान नाअहल नहीं होते, जो सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है कि इमरान खान को बिल्कुल दीवार से लगाने की कोशिश की जाए, अगर इमरान खान को मौका दिया जाता है, नाअहल नहीं होते, और जिस कंडीशन के अंदर भी होते हैं, तहरीके इंसाफ को इमरान खान लेकर चलेंगे। बड़ी एक अहम बात, बड़ी मायने खेज बात इमरान खान ने की है कि ये लोग सब वापस आ जाएंगे। अब इसको आप इसका कोई भी मतलब ले लें कि क्या ये अब देखें, आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये लोग जब ये बाहर निकलेंगे लोगों को फेस करेंगे। अच्छा अब्बास शबीर साहब, आपकी सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।